बात साल 2008 की है। 13 मई 2008 एक शांत प्रिय शहर जयपुर, जिसे 7 सिलसिलेवार बम धमाकों ने पूरी तरह से दहला दिया था। मंजर इतना खौफनाक कि हर तरफ लाशें ही लाशें बिछी थी, घायलों का अंबार था। मैं फ़िलहाल खड़ा हूँ चांदपोल हनुमान जी के मंदिर के यहाँ पर भी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और बॉम्ब ब्लास्ट के बाद में लगातार जिस तरह के सिलसिलेवार यहाँ पर बम धमाके हुए, उन धमाकों के बाद में न सिर्फ जयपुर के लोग छलनी हुए बल्कि जयपुर की आत्मा पूरी तरह से छलनी हो गई थी। करीब 63 लोग बताए जाते हैं कि इस दुनिया को अलविदा कह गए और 250 से ज़्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, घायलों का इलाज कराया गया। एक लंबा, एक तरह से देखा जाए, संघर्ष जारी है। लोगों को गिरफ्तार किया गया, उन्हें सज़ा भी दिलाई गई, कुछ के लिए फांसी का अनाउंसमेंट हुआ, कुछ को उम्र कैद की बात कही गई, लेकिन आज भी संघर्ष चल रहा है और बेगुनाह उनके जो परिवार है, जो लोग इस पूरे मामले के अंदर अपनी जान गंवा बैठे थे, वो लोग इंसाफ का इंतज़ार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कहने के लिए इन लोगों की ज़िंदगी आपको आम दिनों की तरह रोज़मर्रा की ज़िंदगी नज़र आती हो, लेकिन इनके दिलों के अंदर आज भी वो ज़ख्म छुपे हैं जो साल 2008 के बम धमाकों ने दिए थे। आप देख सकते हैं कि एक श्रद्धालु यहाँ मौजूद हैं, आए हुए हैं। सर, आपने देखा था अपनी आंखों से बम ब्लास्ट, क्या नज़ारा था? बहुत बम गिरा हो रहा, सब भगदड़ मर गई थी, काफ़ी आदमी मर गए इधर। अब आज रक्तदान शिविर है रामचंद्र जी मंदिर में, ये आऊँगा मैं आज। जी जी, बहुत जगह बात हो गई, जगह 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 जगह। ये आंखों के चश्मदीद गवाह हैं जो वहाँ मौजूद थे। एक परिवार आप देख सकते हैं कि ये फूलों की जो है ख़रीद फ़रोख्त से अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है चलाता है, यहाँ पर रोज़गार चलाता है। विक्टिम के पुत्र हमारे साथ में मौजूद हैं जो इस दुनिया को अलविदा कह गए थे इस बम धमाके में, क्योंकि जब धमाका हुआ था तो ठीक इस दुकान के आगे बम रखा गया था। बताया जाता है किसी साइकिल के अंदर टांगा गया था। आपका नाम क्या है भैया? गोविंद। गोविंद जी, क्या पूरा हादसा था? आपके पिताजी इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे थे। साइकिल खड़ी थी, साइकिल पे बम था, पिताजी गाड़ी में बैठे थे, हम दुकान में बैठे थे। पिताजी ने बोला साइकिल उधर साइड में कर दिया, झाड़ू वाड़ू काट दिया। हमने झाड़ू वाड़ू काटा, इतनी देर में आरती होते धमाका हुआ। एकदम से धमाका होते पूरे बाजार में अंधेरा छा गया। अंधेरे छाता ही फिर मैं उठा, यहाँ से उठ के फिर मैं साफ करता करता गली में गया। गली में गए तो मेरी पैंट आधी फटी हुई थी, मेरे पाँव में खून आ रहे थे। फिर मैं वहाँ से देखा तो पिताजी आधे पड़े थे, आधा शरीर नहीं था, हाथ नहीं था, पाँव नहीं था उनके, मतलब पूरा शरीर का छीन में हो चुका था। उसके बाद में SMS गए, SMS से फिर गुल्लभ जी गए और ये देखा हमने। 17 साल बीत गए इस हादसे को, लोग नाराज़ हैं, आज तक भी इंसाफ नहीं मिला। नहीं मिला इंसाफ, बिल्कुल नहीं मिला, अभी भी नहीं मिला इंसाफ। लोग आते हैं, वीडियो वाले आते हैं यहाँ पे, हम जो बातें हम भूल गए उनको दोबारा याद दिला के हमारी आंखों में और आंसू आते हैं। लेना देना कुछ भी नहीं है, जख्म ताज़ा और हो जाते हैं पुरानी यादों को ताज़ा। अभी हाल ही में लोगों को उम्र कैद हुई, कुछ को फांसी की भी सज़ा हुई थी, फिर बाद में उनकी सज़ा का संघर्ष जारी है। उसको लेकर के पास से ऐसी कोई सज़ा नहीं है, वो तो अभी भी वहीं है। पहले फांसी सज़ा सुनाई गई थी, कोई फिर बाद में उनको हाई कोर्ट से। अब बस मैंने बोल दिया, इतना बोल। बहुत मुश्किल है ऐसे जज्बातों पे बात करना, बात कर ली नहीं, हम वरना बंद कर दिया हमने। गोविंद ने बात करना भी बंद कर दिया है। जिस तरह की मेरे घर पे बहुत आगे, बहुत आदमी, नेता नागड़ सब आदमी, सबसे बात करना बंद कर दिया था मैं। यहाँ इतने बड़े नेता आते हैं, नाम पता एडे लिख के ले जाते हैं, उसके बाद मैं फ़ोन करता हूँ, वो मुझे जानती नहीं है कौन गोविंद। दिखावे के लिए आते हैं जब वक्त और मौका होता है। बस 13 मई ही आते हैं बस यहाँ भाई। उसके अब आज शाम को देखना इतने नेता आ जाएंगे, मेरे गले में हाथ डालेंगे, फोटो खिंचवाएंगे, मेरा एड्रेस ले जाएंगे, फ़ोन नंबर दे जाएंगे। मैं सुबह उनसे बात करूँगा, कौन सा गोविंद मैं जानता नहीं हूँ, दोबारा फ़ोन मत करना। ऐसे बातें होती है साहब, हो चुका हमारे साथ में। ये दृश्य बहुत झकझोर देने वाला है। बड़ा सवाल है कि जो विक्टिम हैं उनके साथ में क्या होता है। एक मजाक बन करके रह जाती है ज़िंदगी, लोगों के सवाल होते हैं, बार बार ज़ख्म कुरेदे जाते हैं। कहने को जो कार्रवाई होती है उसमें लोगों को एक तरह से जब अदालत में प्रोड्यूस किया जाता है, लंबा संघर्ष चलता है। आप देख सकते हैं कि लंबे संघर्ष के दौरान जिस तरह से लोगों ने अपनी ज़िंदगी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो छर्रे के निशान जो है वो गोविंद बता रहे हैं कि ये देखिए यहाँ पर मौजूद है। इस बिजली के चारों तरफ आप देखेंगे खंबे के, इसे आज भी यहीं पर लगाया हुआ है। 17 साल बाद तक भी जिस धमाके के बाद में छर्रे निकले थे वो हर तरफ, जब इस लोहे की इतनी मोटी चादर में इतने गड़ गए थे तो सोचो इंसानों का क्या हाल इन धमाकों ने किया होगा। ये ज़िंदगी है, 17 साल का संघर्ष है। जिन लोगों को पकड़ा गया उन्हें निचली अदालत ने जो है
सजाए मौत दी। उसके बाद में हाई कोर्ट ने जो है सबूतों के अभाव में उनको बरी किया। जिंदा बम के मामले में भी हाल ही में कुछ लोगों को उम्र को कैद दी गई है, लेकिन ज़्यादा लोगों को जो है अभी तक भी ये है कि इंसाफ नहीं हो। ये खुद पेपर बांटने वाले जोरी बाजार में इनका पेट फटा है, अभी तक इनकी सुनवाई नहीं हो रही। आप कहाँ थे उस वक्त? मैं बड़ी चौपड़ माणक चौक बड़ी चौपड़ देखिए सामने। बड़ी चौपड़ माणक चौक पेपर बांटता था उस टाइम, मेरे भी एक गुर्दे में लग गई, कहाँ लगा था आपके? पेट में लगी। पेट पे निशान हो गया था जब धमाका हुआ था। ये अच्छा, ये सारे उसके जख्म हैं। गुर्दा फट गया था। कितना मतलब धमाका हुआ था और कितने छर्रे, आप कितने दिन लगे था? उस साइड हुआ था, माणक चौक साइड, गणेश जी का मंदिर था उस साइड था, उछट के आए थे। ठीक इसी तरह से अचानक साइकिल में बम फटा और पता ही नहीं चला फिर क्या हुआ। चारों तरफ लाशों का, बिल्कुल आप देख सकते। आपका नाम क्या है? देवी सिंह, देवी सिंह जी, कहाँ रहते हैं आप? यही पुरानी बस्ती। तो आप ये देखिए कि ये देवी सिंह है, ये वो विक्टिम है जिसके शरीर पर जख्मों के निशान आज भी मौजूद हैं। यानी जयपुर बम धमाका जयपुर की रूह पर अपने आप में कितना बड़ा जख्म था जिसे भुला पाना बहुत मुश्किल है। 17 साल बीत गए, लेकिन जयपुर की आत्मा आज भी छलनी है, आज भी घायल है। जिन लोगों से आप बात करोगे वो उस तरह के लोग हैं जो इन जख्मों को अपने जिस्मों पर, अपनी आत्मा पर झेल चुके हैं, लेकिन इंसाफ का इंतज़ार कर रहे हैं। ये दुकानें अगर आप देखेंगे तो हर दुकान में कोई एक पीड़ित नज़र आएगा जो जयपुर बम धमाकों से जूझा था। इनके परिवार वाले उसमें हताहत हुए थे। आज भी लोग इतने इस पूरे घटनाक्रम से एक तरह से देखा जाए परेशान हो चुके हैं कि हर बार कोई आता है, बात करता है, कोशिश करता है, और कोशिश करने के बाद में जब लोग सवाल करते हैं तो इनके ज़ख्म फिर से ताज़ा हो जाते हैं। तो ज़्यादा लोगों से बात करेंगे जितने, उतने लोगों के ज़ख्म ताज़ा होंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि देवी सिंह यहाँ मौजूद है, जिसका जिस्म आपने देखा। गोविंद यहाँ पर मौजूद है, जो परेशान हो चुके हैं नेताओं के उन सवालों से, उन जवाबों से। और यहाँ पर जो छर्रों के निशान हैं वो आज भी मौजूद हैं। जयपुर बम धमाके की 17वीं बरसी पर एक बड़ा सवाल है कि जयपुर की अमन को पूरी तरह से बर्बाद करने वाले इन लोगों के मामले में इंसाफ कब होगा, और ये जो लोग उस पूरे घटनाक्रम में एक तरह से उससे पीड़ित हुए थे, इनके लोग गए थे, इन्हें इंसाफ कब मिलेगा। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।
राजस्थान में तेज़ गर्मी का दौर फिर से शुरू होगा और साल भर में सबसे ज़्यादा खतरनाक गर्मी अब पड़ने वाली है, क्योंकि मई के अंतिम सप्ताह में नौतपा आता है और उससे पहले अगर देखा जाए तो अब 13 मई को पश्चिमी विक्षोभ का असर पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों से धीरे धीरे कम होने लगा है। 14 मई से जो है लू फिर से असर दिखाने लगी और 15 मई से हीट वेव अपने प्रचंड रूप में होगी। राजस्थान के ज़्यादातर हिस्सों में, जिसमें पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों के बारे में चेताया गया है कि वहाँ पर पारा 45 डिग्री के पार भी जाएगा। राजधानी जयपुर की अगर हम बात करें तो पिछले दिनों यहाँ जिस तरह से मौसम बदला रहा, कल शाम भी काफ़ी तेज़ जो है अंधड़ रहा, बारिश दर्ज की गई, बिजलियाँ यहाँ पर जो है देखने को मिली आसमान में। आने वाले एक दिन में अगर देखा जाए तो आज और कल थोड़ा बहुत पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा, लेकिन कल से गर्मी का दौर फिर से शुरू हो जाएगा। जयपुर में भी 40 के पार तापमान जाएगा और जो हालात हैं उनको लेकर के मौसम विभाग ने चेताया है कि मई के अंत तक गर्मी में और इजाफा होगा, जिसकी वजह से जो है लोगों को एहतियात बरतने की ज़रूरत होगी। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।